हेलो 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 बेटा 16.3 के बाद 16.4 क्या 16.4 का 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11 समझ में नहीं आया? ठीक है, बता देते हैं। अर्पित वेरी गुड मॉर्निंग। सर साउंड नहीं आ रहा। केशव साउंड आ रहा है अब बेटा? वेरी गुड मॉर्निंग। सुमन, विपिन वेरी गुड मॉर्निंग। नंदिनी गुड मॉर्निंग। भूमिका गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है अब? गुड मॉर्निंग केशव। साउंड आ रहा है Yes. केशव? Yes, sir. चलो, ग्रेट ग्रेट। सो 16.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं आया? इसको 11 नहीं आया। अच्छा, 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम कि 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है हमको। 16.2 और क्वेश्चन नंबर 11, हाँ आ गया 16.3 और ये 16. अच्छा देखो, इजी था, देखा जाए तो बहुत इजी है। कैसे? अभी मैं पहले डाउट सॉल्व कर रहा हूँ उसमें। 16.2 क्वेश्चन नंबर 11 देख क्या है वो क्वेश्चन। 30800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फिल्ड इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हमें 30800 सेंटीमीटर क्यूब। अब इफ द इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉरी, इंटरनल डायमीटर है कि रेडियस है? हाँ, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब हाइट हमें नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7। यस, क्वेश्चन नंबर 13 भी दीपक बताएंगे बिल्कुल। ये तो 11 कर लें पहले अपन, विपिन का डाउट क्लियर कर दें। आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, एच का मतलब होता है पता नहीं, और इसका जो एरिया दे रखा है 30800।
तो 30800 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल्स टू h। पूरी कटिंग जितनी कर सकते हो कर लो। ये 2 बाय, ये 154, ये 20 से 700, ये 2 बार, ये 100 और ये 50। ओवरऑल h की वैल्यू आ गई हमारी 50 सेंटीमीटर। अब h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ गई, सो हम आगे करेंगे। अब h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आते से उसने बोला है सी एस एस 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज व्हाट 14 एंड 50, 7 टू द 14, 100,4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आ रहा हो तो बता देना। बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? सबसे पहले मैं विपिन से पूछता हूँ जिसका ये डाउट था। नो सर। विपिन कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नो सर। चलो ओके, दिशा को भी क्लियर है ये चीज। चलो अब दीपक का टर्न है। दीपक ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 13। सो दीपक क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इससे भी इजी है। ये दीपक का डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 वॉल्यूम निकालने के लिए कहता है। उसने ये बोला है कि एक हॉलो सिलेंडर है, वो ओपन है दोनों साइड से। सर आ गया। है सर आ गया अब। है सर आ गया अब। अब आ गया? सर नहीं कराऊं मैं? नो सर। पक्का? यस सर। चलो सो अब हम देखते हैं, इसको तो मैं क्लियर कर देता हूं। फिर भी अपन एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आ गया है तो अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 16.2। ठीक है, क्योंकि अब इसको अपन जमीन पे तो ले आए हैं। देखो हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 20 सेंटीमीटर। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है, रेडियस इंटरनल इज 26 और रेडियस एक्सटर्नल इज 30। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अगर तुम्हें पता हो तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था कल। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था? एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा पाई आर ई स्क्वायर माइनस पाई आर आई का स्क्वायर एच। तो मतलब इसको R1 और R2 मान लेते हैं हम। तो पाई एच कॉमन, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू एच की वैल्यू 20, R1 का स्क्वायर दैट इज 26 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 22/7 इंटू 20 ब्रैकेट में 26 प्लस 30 और ब्रैकेट में 26 माइनस 30। सॉरी, ये 30 माइनस 26 होगा। 30 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। सो 30 प्लस 26 और 30 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 20 इंटू 56 इंटू 4। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो। 756 और मल्टीप्लाई करके जो आंसर है मेरे को बता देना कितना सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगी। यस सर। आंसर क्या आ रहा है इसका? 14080 14 080 80. ठीक है। सर प्लीज 16.2 का 10 वाला क्वेश्चन बता दो। बिल्कुल बताएंगे सुमन। 16.2
क्वेश्चन नंबर 10 16.2। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखना, कहाँ गया 16.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, द अर्थ टेकन आउट डिगिंग, बेटा ये तो कल कराया था मैंने, अगर तुम्हें पता हो तो। इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। जैसे सपोज करो कि कुआं है, ये कुआं उन्होंने खोदा, ठीक है। इसको खोदने के बाद इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो किस में रख दिया उन्होंने, वो एक क्यूबॉइडल एम्बैकमेंट बना दिया। ठीक है, बना दिया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। सो उसी कंसेप्ट से हम इसको कर देंगे, ठीक है। उसको इसी कंसेप्ट पे हम कर देंगे क्लियर, ठीक है सुमन। बाकी वैल्यूज तो तुम्हें पता है इसी, फिर भी कोई डाउट हो तो बताओ। बच्चों को कोई डाउट है क्या? नो सर। सुमन बेटे इसको देख लो, और इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो कल की क्लास रिकॉर्डेड तुम्हारे पास एप्लीकेशन पे आई गई होगी, ठीक है, तो तुम उसको चेक कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हम। एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का? नो सर। चलो, सो अब आ जाओ एक्सरसाइज 16.3 पे। 16.3 अब किसके ऊपर बेस्ड है? कोन के ऊपर। 16.3 किसके ऊपर बेस्ड है? कोन के ऊपर। अब कोन के तीन फॉर्मूले मुझे दोबारा याद करने पड़ेंगे। सी एस ए इज नोन एज पाई आर एल, टी एस ए पाई आर एल प्लस आर प्लस एल और वॉल्यूम एस 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट है, दैट इज एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर। ग्रेट ग्रेट। तो चलो, इस तरह के जो क्वेश्चन है हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इन वॉल्यूम ऑफ द कोन whose height is इतना एंड रेडियस ऑफ बेस इज इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं होमवर्क की स्टार्ट कर दूं। ये मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए होमवर्क एक परफेक्ट है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ बताना है क्या तुमको? बोलो। जरूरत है क्या क्वेश्चन नंबर 1 को कराने की? नो सर। चलो, second question is find the slant height of the cone whose volume is 1232 centimeter cube and the height is 24 centimeter, ठीक है। स्लांट हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है L, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। हमें दिया हुआ है वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर होगा? क्यूब। क्यूब होगा, ग्रेट। सो हाइट हमें दे रखी है कितनी? 24। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर 1/3 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। और दो 1 2 3 2 के इक्वल, तो 1/3 22/7 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू 1232, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1232 इंटू 7 इंटू 3/22 इंटू 24। 22 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 से कर लो, 1 1 2, ये 2, 1 1 2 को डिवाइड करो 56, 6
24 3 से क्या 8 बार 7 बार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 7 इंटू 7, रेडियस होगा क्या हमारा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, sir. और अब स्लांट हाइट निकालनी, Yes. दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। कौन बताएगा जल्दी से? 49 49 plus plus 576. 576. मेरा तो आंसर ही आ गया, अंडर रूट 625 दैट इज 25। 25 centimeter. बस आंसर ही तो पूछा था मैंने। क्लियर है? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सॉल्व करके बताएगा क्वेश्चन नंबर 3? Sir, मैं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, अब प्लेलिस्ट में से। 704 meter square. अरे वाह, क्या बात है। yes, sir, सही आंसर। आंसर पीछे आंसर शीट से देख लीजिए। वेरी गुड। नो सर, मैं नहीं देख रही। चलो नहीं सर, वो कर रखे हैं। अच्छा, हाँ सर। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी है क्या? यस सर। यस सर। तो फिर 16.3 और 16.4 पूरी होमवर्क दे दो, इसका मतलब तुम्हें। No सर। तुम्हें तो सर वो सबने नहीं कर रखी, वो कुछ बच्चों ने कर रखी। हाँ सर। 16.3 का थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 14 एंड स्लैंट हाइट इज 25। निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो डायमीटर रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लैंट हाइट में दे रखी है, टीएसए का फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर एल एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। यस सर। यस सर। Question number 4. Find the curved surface area and the total surface area of the cone whose radius is itna and slant is itna. Do in your homework. Question number 4 is also homework. ताऊ जी को तो कहेंगे ना। Question number 5. Find the volume of right circular cone whose radius is itna in homework. Question number 6. Find the radius of the base of the cone whose curved surface area is itna and slant is itna. Homework. हो जाएंगे कि नहीं होंगे? मैं होमवर्क तो लिख रहा हूँ। सर ये 6th वाला करवा दो ना। चलो 6th वाला मैं करवा दूंगा। Yes sir. 6th वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि स्लांट हाइट दे रखी, मतलब कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें और रेडियस निकालना है। तो CSA ऑफ कोन इज 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर, सिंपल बोर्ड है। और उसकी स्लांट हाइट दे रखी है 12। देखो क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। सरफेस एरिया दे रखा है मीटर स्क्वायर में, स्लांट हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में। स्लांट हाइट को भी कर लो किसमें, मीटर में। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल दैट इज 188.4. गड़बड़ निकलेगी, देखना इसमें कुछ ना कुछ। तो 22/7 इंटू आर पता नहीं है, एल की वैल्यू 12 दैट इज 1884.4, पॉइंट हटा नीचे लगा 10। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 18844 इंटू 7/22 इंटू 12 इंटू 10। तो 22 से क्या आंसर आएगा, करो डिवाइड। 49.91. क्या 49.91. मैंने कितनी बार 96. पॉइंट के बाद 91 नहीं होगा, पॉइंट के बाद वो 91 होगा। 96. यस सर, 0.91. 95। सर ये नहीं सर, डायरेक्ट 9. आंसर है। अच्छा लास्ट वाला आंसर है, मतलब मेन ये तो
डिवाइड तो करो सर हैं? सर ये डिवाइड इसको करके बताओ। मल्टीप्लाई करके फिर एक मिनट, डिवाइड कर एक मिनट। 2 से गया सर 11, पहले ना 2 से गया 9, 4, ठीक है, 9, 4, 2 2, 2, 12 से जा रहा है क्या? 12 से 2 से 6 बार, 2 से 4, 7, 1, 1, 7 7 और 2 9 और 4 अब नहीं जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। 11 से जा रहा है क्या? 44, नो सर 31 का 22 पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं जाएगा सर। एक काम करें, इसमें बाई की वैल्यू 3.14 रख के देखी तुम में से किसी ने? नो सर इसमें आंसर ये है मतलब हैं? इसको जब सर इसको करेंगे तो ना सर इसको है ना काटो मत, इसको है ना ऊपर नीचे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके बाद करो डिवाइड। मैं करूं कि जितना तुम अपन ने करोगे? काटा है ना इतना करने के बाद इनटू करने के बाद आ जाए मतलब ये आएगा हाँ। 49.96 तो इसे 5 मीटर लिख देंगे अप्रॉक्स। 50 मीटर अप्रोक्स आएगा रेडियस। करके देखो तुम लोग। जल सही है, फिर भी इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ले हॉस्पिटल ले चले गए। सुबह कम था, सो के उठे ना, इस वजह से। या तो रेगुलर वॉक जरूरी है भाई। सर इसका जो आंसर आएगा ना वो अप्रोक्स में आएगा। अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यही कुछ आएगा। 50 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स, यस सर। यही लिखेंगे। यस सर। चलो मीटर में आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर सेंटीमीटर की जगह मीटर आएगा। हाँ हाँ मीटर सर। मीटर मीटर मीटर, ये मीटर। 7 फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट एज इज इतना, इन एरिया ऑफ बेस इतना। तो एरिया ऑफ बेस, अब बेस किस फॉर्मेट में होता है? बेस किस फॉर्म में होता है? सर्कल। सर्कल। तो पाई Pi r r square that is 154, r square equals to 154 into 7 upon 22, 7, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। सर अब स्लांटाइड में दे रखी कितनी? 25। 25। तो L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो H का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। H का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49, 49 576। 57 576 24 24, ठीक है। Question number 8. The base of two cones are of the same diameter. Ratio of their slant height is 5:4. If the curve surface area of smaller cone is 400, then the curve surface area of bigger one is, निकालो। स्लांट हाइट के रेशियो दे रखे हैं कितने? सेम डायमीटर है,
तो रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस, मतलब आर आई इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू मान लिया क्या R। स्लांट हाइट L1 अपॉन L2 की वैल्यू दे रखी है 5/4, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, अब स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, L2 का, तो C1/C2, CSA 1 400 और CSA 2, CSA 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, तो CSA 1 की वैल्यू पता नहीं। और CSA 1 का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल अपॉन पाई R1 2 L1 2, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 से R2 कैंसिल आउट, L1 अपॉन L2 की वैल्यू and x इक्वल्स टू 400 इंटू 5/4 100 5 500 आगे 500 centimeters. है ना। yes sir करो चलो, क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, slant height or radius of the cone is in ratio 7/4, तो क्या मानेंगे, L इक्वल्स टू 7x, R R इक्वल्स टू 4x, और CSA दे रखा है हमें कितना 792, तो पाई आर एल इक्वल्स टू 792, 792 7x 22/4x 792 x square equals to 792 into 7/22, 22 7 into 4, 27 7 से 7 22 से 3 से 66, 36 22 से 9 9 x equal to 3 रेडियस हो गया कितना 4 into तो 3 radius that is 12, 40 और slant height होगी 7 into 3 that is 21। 21 डाउट? नो सर अच्छा, और टेस्ट के लिए तैयार हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, सर वो जैसे ये टिक द करेक्ट आएंगे तो इसमें प्रूफ वाले जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो थोड़ी ना होंगे। सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा उसमें। तो सर फिर उसमें तो टिक द करेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स है ना, फिर उसमें प्रूफ कैसे आएंगे? बेटा मैं बताऊं तुम्हें क्वेश्चन कैसे रहेंगे तुम लोगों के, जैसे तुमसे पूछ लिया गया कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, मतलब उसमें तुम्हें a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू, सबकी वैल्यू दे दी और an की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। या फिर जैसे तुमसे 30th टर्म पूछ ली, एक एपी दे दिया गया उसकी 30th टर्म पूछ ली, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। सर वो Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री वाले इसमें सर तो proof फिर वो ऑप्शन में रहेंगे ना आंसर तो। हाँ, आंसर ऑप्शन में रहेंगे और आंसर भी ऐसे कंफ्यूजिंग से रहेंगे जो तुम्हें करने रहेंगे। सर Okay, sir. वो जो ट्रिग्नोमेट्रीज में मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में थे ना वो बड़े वाले प्रूफ एक एक दो दो नहीं पेज नहीं के नहीं, वो इतने बड़े वाले प्रूफ नहीं दिए मैंने। अच्छा ओके सर ट्रिकी क्वेश्चंस दिए हैं, ट्रिकी है थोड़े से, करो उसको अच्छे से तो आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर यस सर। चलो इसके आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 मिनट रुक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला और 19.3 का मतलब सॉरी 16.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्यों होगा? 10th क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा अपन, Yes, sir. कि 9th करेंगे? 10th. क्वेश्चन नंबर 10, circumference of base of conical tent is 9 meter. Do yourself। ठीक है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉनिकल वेसल 10 centimeter and 18 centimeter respectively, which is filled with the water to brim. It is poured cylindrical vessels। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक कोन है, इस कोन का रेडियस दे रखा है हमें कितना, 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी हाइट हमें नहीं पता। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो पानी है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और इस वाटर को किस में कर दिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि कहाँ तक हाइट जाएगी। हमने यहाँ तक मान ली, उसको मान लिया h हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाए तो 1/3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू एच। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 3 से कट गया 6 बार, 10 इंटू 600 10 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5, कैंसिल आउट 2 बार 6 4 जा 24, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर। गॉट इट? हाँ या ना? मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, बोलो जल्दी से। यस सर। सर चलो अगला क्वेश्चन, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल नहीं फिर बंद कर दिया। कौन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, मान लो कि ये क्यूब है, मान लो कि ये क्यूब है। इसमें बोला है द कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम अ क्यूब। कोन ये तो यहाँ से यू बनेगा, ये यहाँ से यू बनेगा, यहाँ से यू बनेगा। अब साइड दे रखी है क्यूब की कितनी, 14 सेंटीमीटर। कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम द क्यूब, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, और कोन का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन जो है उसके सरफेस पे टच करेगा। देखो अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप इस तरीके से बनेगा, तो ये होता है डायमीटर। ठीक है, और ये डायमीटर का आधा करूंगा तो रेडियस आ जाएगा 7। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यही पूछा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 1/3 के साथ 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 14,
7 से 7 कट गया तो 154 इंटू 14/3 और कुछ मल्टीप्लाई करके 2156 है 2156 /3। हाँ यस सर ठीक है, डिवाइड कर लो। 718.67 8.67 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, ठीक है ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क कर लो तुम, और क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क। ठीक है, 13 और 14 होमवर्क है। मुझे पक्का विश्वास है तुम्हें 14 नहीं आएगा, और 14 हम कल करेंगे। सर 14 तो आप ही बता दो। हाँ मेरे को पता है। सर आ गया 14। आ गया, किसको आया जरा आ गया सर, पर सर शक्ल तो दिखाना, देखे सर हिमी मेरे को आ गया। हैं। मुझे भी आ गया सर। यस सर आ गया। यस सर आ गया। आता ही नहीं। सर बच्चा वेट करो। हाँ बेटा, हेलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैं कल ही कराऊंगा, आज तो मैं नहीं कराने वाला क्वेश्चन नंबर 14। ओके सर। ठीक है, तो हाँ सर। यस सर। ये बताओ अब यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। यार है ना, एक तो तुम थोड़ा सा ना मिस्टेक बहुत करते हो, मतलब मिस्टेक्स इन द सेंस ग्रुप पे एक्टिव रहा करो। दिन भर मैसेज बजने चाहिए, सर ये डाउट बता दो, ये क्वेश्चन बता दो, इसका ये होमवर्क चेक कर लो, ये क्लास वर्क चेक कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। दिन भर उस ग्रुप पे बस मैसेज चलते रहने चाहिए, तो सबको लगे कि हाँ 10th क्लास तैयारी कर रही है 10th के हिसाब से। लगता ही नहीं है 10th क्लास तैयारी भी कर रही है। सर आप ग्रुप में कहाँ हो? मैं ग्रुप में हूँ, मैं सब देखता हूँ। अच्छा सर। ठीक है, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अननेसेसरी मैसेज करो या कुछ करो, बट मेरा ये कहना है कि मतलब कोई भी क्वेरी हो तो हम तुरंत सॉल्व करें उसको। मतलब जैसे कभी शाम को बैठे बैठे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको प्रैक्टिस करते करते कोई क्वेश्चन में डाउट आया, ठीक है, तो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, सीधा सीधा ग्रुप में पोस्ट। ठीक है ना बेटा, तो उससे क्या रहेगा कि तुम लोग मेरे से अटैच रहोगे उस पे। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं तुम लोगों से कल। बाय बाय। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस बाय बाय।